हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का डिमांड था, आप सभी लोग बार बार कह रहे थे कमेंट बॉक्स में कि जो मैकबेथ है ड्रामा, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ाइए, इसकी डिटेल स्टडी कराइए। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, मैकबेथ लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊँगा, एक एक एक्ट, एक एक सीन पढ़ाऊँगा। लेकिन कुछ शर्तें मेरी भी हैं, क्योंकि मैं आपसे कोई फ़ीस तो लेता नहीं हूँ, कि आप मुझे फ़ीस दे रहे हैं या फिर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, तो आप लोगों को भी कुछ देना पड़ेगा। मैं आपसे कोई भी पैसे नहीं मांगूंगा। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं वीडियो डालूँ, अपलोड करूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, व्यूज़ उस पर ज़्यादा आएँ। जब उस पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, कमेंट्स ज़्यादा आते हैं, तो मुझे उत्साह मिलता है, फिर मैं और ज़्यादा उस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। ओके। और मैकबेथ पर मैंने पहले से ही कई वीडियो बना रखे हैं, इसकी शॉर्ट समरी, लॉन्ग समरी, क्वेश्चन आंसर भी करा रखे हैं। सबसे पहले तो आप उनको देखिए, उनको आप पहले देख लीजिए। इंट्रोडक्शन भी दिया है मैंने, कौन सा युद्ध हो रहा था, डंकन कौन है, मैकबेथ कौन है, बैंको कौन है, मैंने सब कुछ बता रखा है। उसको आप पहले देख लीजिए, फिर ये डिटेल स्टडी कीजिए। मैं पढ़ाऊँगा डिटेल स्टडी, फिर आप इसको पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। ओके। और मैं जो मांग रहा हूँ आपसे वो है क्या, सबसे पहले तो आप वीडियो को सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, हर एक फ्रेंड के पास इस वीडियो को पहुंचाना है। दूसरी चीज़, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तभी मैं पढ़ाऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कराना है। इतनी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है अगर आप पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा वीडियो। तो मैं यही चीज़ आपसे मांगता हूँ, और यहाँ से यही चीज़ मांग सकता हूँ, और क्या मांग सकता हूँ। रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो मैं और वीडियो बनाऊँगा। अगर हमारे वीडियोज़ पर व्यू ज़्यादा आएंगे तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, नहीं तो देखेंगे। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ आपका मैकबेथ डिटेल स्टडी है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें देखिए, अगर मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ तो समय लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रकार से चैप्टर हम कहें तो है, पूरा का पूरा ड्रामा ही है। इसमें मैं पढ़ाऊँगा लाइन बाय लाइन, टाइम लगेगा, लेकिन मैं बीच बीच में क्या करता रहूँगा कि आपके और जो लेसन हैं, प्रोज पोइट्री जो भी हैं, उनको भी मैं पढ़ाता रहूँगा, ताकि आपका ये प्ले भी चलता रहे ड्रामा, और बीच बीच में आपके लेसन भी कंप्लीट होते रहें। अगर मैं इसको ही सिर्फ पढ़ाऊँगा तो बहुत लंबा ले जाएगा। ओके, तो मैं बीच बीच में कुछ चैप्टर भी पढ़ाते रहूँगा अलग से। जैसे कोई पोएम हो गई, मैंने पढ़ा दिया और ये चल रहा है आपका आराम से। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज मैं एक्ट फर्स्ट का सीन फर्स्ट ले रहा हूँ। देखिए, इसमें कई सारे एक्ट हैं और एक एक्ट में कई सीन होते हैं। ओके, जैसे एक पाठ में कई टॉपिक होते हैं ना, वैसे एक एक्ट में कई सीन हैं। तो एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट आज हम लोग देखेंगे। अपनी किताब आप खोल करके बैठ जाइए, या फिर नहीं है तो मैं तो आपको पढ़ाऊँगा भी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट। तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। लाइनें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो लैटिन से लिए गए हैं। इंग्लिश के वर्ड तो इसमें हैं ही, और कई लैंग्वेज से वर्ड इसमें लिए गए हैं, तो इसलिए इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी कठिन लग सकती है आपको। देखिए, एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट। ए डिज़र्ट प्लेस। सीन कहाँ पर शुरू होता है, कहाँ से शुरुआत होती है सीन की। मान लीजिए आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं सीन, मतलब दृश्य। डिज़र्ट प्लेस, डिज़र्ट का मतलब होता है बंजर या वीरान, प्लेस का मतलब स्थान। एक बंजर वीरान स्थान है। बंजर वीरान का मतलब जहाँ बहुत थोड़ा डरावना हो, कोई चीज़ उगती ना हो, एकांत जगह। ओके, तो डिज़र्ट प्लेस, बंजर या वीरान स्थान पर ये जो सीन है ये घटित होता है। थंडर एंड लाइटनिंग इंटर थ्री विचेस। थंडर,
थंडर का मतलब बादल का गरजना, गड़गड़ाहट आप बोल सकते हैं। एंड लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब बिजली का चमकना, यानी कि बादल गरज रहे हैं। थंडर मतलब बादल गरज रहे हैं, एंड लाइटनिंग और बिजली चमक रही है। इंटर थ्री विचेस, तभी 3 चुड़ैलों का प्रवेश होता है। मान लीजिए आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है पहले सीन में कि बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। जब भाई शैतान या भूत या चुड़ैल आती हैं तो ऐसे ही तो होता है, बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, हवाएं चलने लगती हैं तेज़ तेज़ से, तो ये सब होने लगता है। तो वही हो रहा है। और इंटर थ्री विचेस, और फिर 3 चुड़ैलें प्रवेश करती हैं, एक साथ तीनों चुड़ैलें इकट्ठा होती हैं। फर्स्ट विच, पहली चुड़ैल क्या कहती है? व्हेन शैल बी थ्री मीट अगेन, कहती है व्हेन शैल बी थ्री मीट अगेन, अब हम तीनों दोबारा कब मिलेंगे। अगेन का मतलब दोबारा। वो कहती है पहली चुड़ैल कि बहन, अब तीनों हैं तो आपस में बहन कहेंगे एक दूसरे को, एक तीसरे को, तो कह रही बहन, पहली चुड़ैल कहती बहन अब हम तीनों दोबारा कब मिलेंगे। इन थंडर, यानी जब जब बादल गरजेगा तब, लाइटनिंग बिजली चमकेगी तब, और इन रेन या फिर बरसात होगी तब, कब मिलेंगे। बादल के गरजने पर मिलेंगे, या बिजली की चमक में मिलेंगे, या फिर बरसात में मिलेंगे, कब मिलेंगे। ओके, इन थंडर, लाइटनिंग और इन रेन, जब बादल गरजेगा तब मिलेंगे, बिजली चमकेगी तब मिलेंगे, या फिर बरसात में मिलेंगे, कब मिलेंगे, पूछती है पहली चुड़ैल। दूसरी चुड़ैल कहती है विचेस, यानी दूसरी सेकेंड चुड़ैल है, वो कहती है व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, जब हर्ली बर्ली इज डन मतलब समाप्त हो जाएगा। हर्ली बर्ली मतलब यहाँ पर अपरा तफरी, मतलब जो युद्ध चल रहा है, और युद्ध कौन सा चल रहा है ये सब मैंने पहले बता रखा है, तो उसको अब मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। पहली चुड़ैल कहती है हम कब मिलेंगे, तो दूसरी कहती है व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, जब ये युद्ध डन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हर्ली बर्ली का मतलब यहाँ पर युद्ध है, अफरा तफरी, जब ये सब समाप्त हो जाएगी तब हम लोग मिलेंगे। अब तीसरी कहती है दैट विल बी द एरा द सेट ऑफ सन, दैट विल बी वो होगा, दैट मतलब वो, विल बी होगा, एरा मतलब पहले, द सेट ऑफ सन सन के अस्त होने, यानी सूरज के अस्त होने के पहले, यानी कि शाम के पहले, जैसे सूरज शाम को अस्त होता है, यानी 4-5 बजे के करीब अस्त होने लगता है। एरा का मतलब पहले, यानी कि युद्ध कब समाप्त होगा। तीसरी चुड़ैल कहती है कि युद्ध सूरज के छिपने से पहले, यानी सूरज के अस्त होने के पहले ही समाप्त हो जाएगा। दैट विल बी वो होगा, एरा मतलब पहले, द सेट ऑफ सन सन के सेट होने के पहले, यानी सन के अस्त होने से पहले युद्ध समाप्त हो जाएगा। फिर फर्स्ट विच कहती है वेयर द प्लेस, हम लोग कहाँ मिलेंगे, वो स्थान कौन सा होगा। सेकेंड विच, दूसरी चुड़ैल, अपॉन द हीथ, हीथ का मतलब बंजर भूमि, वीरान भूमि, डिजर्ट, वही सेम। ओके, तो हीथ पर हम लोग मिलेंगे, नहीं सुनसान बंजर भूमि होगा, वीरान जंगल, कुछ भी कह लीजिए, वहाँ हम लोग मिलेंगे। तीसरी चुड़ैल डियर टू मीट विद मैकबेथ, वहाँ पर हम लोग किससे मिलेंगे। तीसरी चुड़ैल कहती है डियर टू मीट विद मैकबेथ, वहाँ पर हम लोग मैकबेथ से मिलेंगे, क्योंकि इन तीनों चुड़ैलों को पता होता है कि अब युद्ध समाप्त होने वाला है, इसलिए मैकबेथ और बैंको युद्ध जीत करके वापस आ रहे होंगे, और रास्ते में हम लोग मिलेंगे और उनके ऊपर भविष्यवाणी करेंगे। ओके, तो तीसरी चुड़ैल कहती है डियर टू मीट विथ मैकबेथ, वहाँ पर हम लोग किससे मिलेंगे, मैकबेथ से मिलेंगे। पहली कहती है फर्स्ट विच आई कम ग्रे मालकिन, मैं भी आ रही हूँ ग्रे मालकिन, यानी पहली चुड़ैल कहीं जा रही है तो कह रही है कि मैं अभी आती हूँ। सेकेंड विच पैडॉक कॉल्स, दूसरी चुड़ैल कहती है
कि मुझे पेडॉक कॉल्स, यानी मेरा मेढक बुला रहा है इसलिए मैं भी जा रही हूँ। तो पहली चली गई, दूसरी भी चली गई। तीसरी विच एनॉन, तीसरी विच क्या कहती है, देखिए, ऑल फेयर इज़ फाउल, यानी ये तीनों चुड़ैलें एक साथ, अब चूंकि इनको विदा होना है, क्योंकि एक गई, दूसरी गई, तो तीसरी थोड़ी ना रुकेगी, वो भी कहीं ना कहीं जाएगी। तो तीनों चुड़ैलें एक साथ क्या कहती हैं, ऑल फेयर इज़ फाउल, ऑल फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। ऑल फेयर, जो कुछ अच्छा है, इज़ फाउल, वो बेकार है, बुरा है। मतलब जो चीज़ें संसार के लोगों के लिए अच्छी हैं वो हमारे लिए फाउल यानी बुरी हैं। एंड फाउल इज़ फेयर, और जो चीज़ें संसार के लिए बुरी हैं, संसार के लोगों के लिए बुरी हैं, इज़ फेयर, वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं। ऐसा है, तीनों एक साथ कहती हैं। होबर मतलब चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं। थ्रू मतलब से होकर, द फॉग मतलब कोहरे, यानी उस कोहरे से होकर के, यानी एक धुंध था, धुंध का मतलब कोहरा, जब कुछ दिखे ना, तो उस कोहरे से, फॉग से होकर, एंड फिल्दी एयर, और गंदी हवा, फिल्दी का मतलब प्रदूषित या फिर दूषित या गंदी, एयर का मतलब हवा, तो कोहरे और उस गंदी हवा में से होकर वो तीनों गायब हो जाती हैं, चली जाती हैं। क्या बोलते हुए, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। ये अक्सर एक्सप्लेनेशन में आपसे पूछ लिया जाता है, ये लाइन दे दी जाती है, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। पूछेगा आपसे इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो लाइन है ये मैकबेथ के एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से ली गई है। फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर मतलब क्या होता है, कि जो चीज़ें संसार के लोगों के लिए बुरी हैं वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, जो चीज़ें संसार के लोगों के लिए अच्छी हैं वो चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं। यानी कि ये मैकबेथ का विनाश चाहती थी, क्योंकि मैकबेथ युद्ध जीत के आ रहा था, तो उसके लिए तो अच्छा होने वाला था, क्योंकि राजा भी उसे सम्मानित करते, बड़े पद पर नियुक्ति करते। लेकिन अब ये चूँकि खुद ही कह रही कि जो चीज़ लोगों के लिए अच्छी वो मेरे लिए बुरी है, तो अब जो मैकबेथ के लिए अच्छा था वो इसके लिए बुरा था। इसलिए मैकबेथ को भविष्यवाणी बताती है, उसको लालच देती है कि आप भविष्य में राजा बनेंगे। फिर मैकबेथ, जो भी आप जानते हैं कि आगे क्या क्या होता है, पूरी कहानी में डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। वैसे मैंने शॉर्ट समरी बना रखी है, उसको आप देख लीजिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आगे क्या हो रहा है। ओके, तो ये मैंने फर्स्ट एक्ट फर्स्ट सीन को आज आपको पढ़ाया, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए अगर पसंद आया तो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या कमी है वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में, और शेयर तो करना ही करना है। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं बनाऊंगा, सीधी सीधी बात है। ओके, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।